ओम शांति। बाबा के 13 तारीख के माँ वाक्य। मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े में जाने की दरकार नहीं। प्रश्न है, जो बच्चे अभी बाबा के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? क्या गारंटी की बाबा ने? क्या गारंटी है? भूखे नहीं रहेंगे। बाबा ने कहा उत्तर में, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। सतयुगी राजधानी में कभी अकाली मृत्यु नहीं हो सकती। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है, कैसी प्राइज मिल जाती है, जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल पहले मौफिक शिव भगवान वाच। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का परिचय भी मिल गया। बेहद के बाप को जान लिया और बेहद के सृष्टि के आदि मध्य को भी जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं जो फिर समझा भी सकते हैं। कोई अधूरा, कोई कम, जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं। राजाई की माला में भी कोई शाहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा, नंबरवार है ना। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतना क्या मिलेगा? जितनी जितनी मेहनत करेंगे उतनी बाप से प्राइज मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है। प्राइज तुम बच्चों को मिलती है वे उनको नहीं मिल सकती है। जो बच्चों को मिलती है प्राइज वो उनको नहीं बातें मिल सकती है, वे उनको नहीं मिल सकती। उनको हर चीज़ अलग काल के लिए मिलती है। तुम बाबा की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सो भी 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है ना। वहाँ जन्म व जवानी में काल नहीं खाता। वहाँ बातें बचपन व जवानी में काल नहीं खाता। ये भी जानते हो ना मन ना चित्त था। हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे जहाँ तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, जहाँ 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। दिलवाड़ा मंदिर, आंचल घर, गुरु शिखर है। सतगुरु भी ऊंचे ते ऊंच तुमको मिला है। जिसका यादगार बनाया है, आंचल घर का भी राज तुम बच्चे समझ गए हो। वे हुई घर की महिमा। तुम ऊंच से ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से। यह है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार। वहाँ ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। ये सब रूहानी कारोबार है। जड़ यादगार भी है, साथ में
चैतन्य में तुम वहाँ हो तो बात ये सारा तुम्हारी कारोबार है। जो कल पहले चली थी उनका पूरा यादगार यहाँ है। नंबर 1 यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी रौनक आ जाती है। फर्नीचर पैरवाइश कितनी अच्छी रखते हैं। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भेंट कर ना सके। ये भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। ये स्कूल है, पढ़ाने वाले को जानते हो। हमें पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा है। भगवानुवाच। भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता है। बाप ही सन्मुख आकर सब राज समझाते हैं, क्योंकि ये यादगार तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था की है। अभी रिजल्ट नहीं निकली है। जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है, उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। अवस्था संपूर्ण हो जाएगी तो यादगार भक्ति मार्ग में। आप जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है, जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं, तब फिर यादगार नहीं मनाते। राज्य भाग्य मिल जाता है, फिर यादगार नहीं मनाएंगे। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ भी समझाया है, ओम का अर्थ भी समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है। ओम का अर्थ है, ओम का अर्थ क्या है? मतलब लंबा चौड़ा नहीं है ओम का अर्थ। ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो, तो अपने को शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिरता जाता है, तमो प्रधान बनता जाता है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। जब भक्ति शुरू की तो पहले सतो प्रधान भक्ति थी। जब एक सत शिव बाबा को याद करते थे, बहुत थोड़े दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होती है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है। बाबा कहते कामा शत्रु है, सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बनो, इनाम मिलता है। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्यंत को भी अब बाबा द्वारा जान चुके हो। सत्य में भक्ति का नाम निशान नहीं है। अभी तो कितनी धूमधाम है भक्ति मार्ग की। मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं। जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाएं, अपने दिल बहलाने के लिए कहाँ जाते हैं? तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं। 21 जन्मों के लिए जो तुम सदैव बहलते हो, तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। तुम्हारी दिल बहल जाती है, पता 21 जन्मों के लिए जो माई बातें मेले आदि में जाने की मन में ख्याल भी नहीं आएगा। कहाँ भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए, तुमको कहाँ पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं है। यहाँ देखो मनुष्य कैसे मरते हैं। मनुष्य तो सत्युग कलयुग स्वर्ग नरक को भी नहीं जानते। तुम बच्चों को पूरा ज्ञान है। बाबा नहीं कहते कि मेरे साथ तुमको रहना है, तुमको घर भी संभालना है। यहाँ आकर बैठना है, वहाँ तो घर भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं, कब कब बच्चे अलग होंगे? जब कोई खिटखिट होती है, अलग हो जाएंगे ना। फिर भी तुम बाबा के संग में रह नहीं सकते हो।
कि बाबा के पास बैठ जाए, सर्विस कौन करेगा फिर बाबा तो। सब सतो प्रधान नहीं बन सकते, कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो अवस्था में भी हैं। सब इकट्ठे नहीं रह सकते, ये राजधानी बन रही है। जो जितना जितना बाबा को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में पद भी पाएंगे। मुख्य बात है ही याद की, बाप स्वयं बैठकर ड्रिल सिखाते हैं। यह है डेड साइलेंस। तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उनको देखना नहीं है, देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो? क्या देखते हो? यहाँ जो तुम देखते हो देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो? एक तो अपने घर को और पढ़ाई अनुसार जो पदवी पाते हो, उस सतयुगी राजाई को भी तुम जानते हो। क्या करते हो? अपने घर को देखते हो और साथ में पढ़ाई अनुसार जो राजाई पदवी पाते हैं, उस सतयुगी राजाई को तुम ही जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं, अब कलयुग भी है, संगम युग भी है। बल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से समझते हो हम कौन हैं? संगम युगी हैं। बैठे कलयुग में हैं और समझते हो कि हम कहाँ पे हैं? संगम युगी। संगम युग किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिवस दिन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। छोटा सा युग है ना, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ बनते हो। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। ये बहुत छोटा लीप युग है। तुम लोग बुजोली खेलते हो जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा कैसे साधु लोग अथवा कोई और कोई बजोली खेलते हैं, यात्रा पर जाते हैं। यात्रा पर जाएंगे ना, उल्टबाजी लगाते बजोली खेलते खेलते जाएंगे वहाँ पे, बड़ी कठिनाई उठाते हैं। अब इसमें कठिनाई की बात ही नहीं है, यह है योग बल की बातें। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? भाव को याद करना कठिन लगता है। बातें भक्ति मार्ग में कितना कठिनाई में जाते हैं। नाम तो बहुत सहज रखा है, कहाँ सुनकर डर न जाए। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते हैं, बाबा फिर हल्का कर देते हैं। ये बाप को याद करना है। या तो सब चीज़ों को किया जाता है। भाव कितना सहज करते हैं, याद करो। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, तुम बच्चे हो ना, ये तुम्हारा बाप भी है, माशुक भी है, सब आशिक उनको याद करते हैं। एक बाप अक्षर भी काफ़ी है। भक्ति मार्ग में तुम मित्र संबंधियों को याद करते हो, फिर भी है प्रभु, हे ईश्वर कहते हो ना। सिर्फ पता नहीं है कि वे क्या चीज़ है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है। आत्माओं का बाप अशरीरी है, वे कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं और सभी पुनर्जन्म में आते हैं। इसलिए बाप को याद करते हैं। जो कभी सुख दिया है उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते हैं। वो दुख हरता सुख करता है, उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते हैं।
जितने मनुष्य उतनी ही बातें, अनेक मत हो गई है। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं। वे है ईश्वर, शांति देने वाला। कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए। मनुष्य ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते हैं। कितनी भूल की है। ये नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर प्रायालोप हो जाती है। चित्र तो हैं जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। हम देवता धर्म की आत्माएं हैं तो भक्ति समझते नहीं है। जो जिनकी पूजा करते हैं वे उस धर्म के हैं। ये समझ नहीं सकते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी ही वंशावली है। ये बाप समझाते हैं। बाप कहते तुम पावन थे, फिर तमो प्रधान बन पड़े हो, अब पावन सतो प्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान से बनेंगे? पतित पावन तो बाप है। वे जब आकर रास्ता बताए तब तो पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। बाबा को बुला रहे हैं, पतित पावन आओ, तो बाद पुकारते हैं परंतु जानते कुछ नहीं है। आत्मा पुकारती है आर्गस द्वारा कि हे पतित पावन बाबा, हमको आकर पावन बनाओ। सब पतित है, काम चिता पर जलते रहते हैं। ये खेल ये ऐसा बना हुआ है। फिर बाप आकर सबको पावन बना देते हैं। ये बाप संगम पर ही समझाते हैं। सत्युग में होता है एक धर्म, बाकी सब वापिस चले जाते हैं। तुम ड्रामा को समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते। तुम क्या कह रहे हो? ड्रामा को समझते हो, बातें और कोई भी नहीं जानते। इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन कितना है, ये तुम बच्चे ही जानते हो। वे सब है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। वो है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि ये पढ़ाई कम की है। करेक्टर्स का रजिस्टर होता है, यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। यह है याद की यात्रा। ये कितना हम भाव को याद करते हैं जिसका कोई को भी पता नहीं है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। ये सब बातें ये ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते थे, समझाते हैं, परंतु कौन समझा रहे हैं? ब्रह्मा बाबा नहीं समझा रहे हैं, ये शिव बाबा समझाते हैं। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते हैं। कहा जाता है गौमुख मंदिर भी यहाँ बना हुआ है जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहाँ भी सीढ़ी है। तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। बताइए कौन सी सीढ़ी है? याद की यात्रा की सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी चढ़ते ना तो थकावट हो जाती है, परंतु यहाँ पे कोई थकावट नहीं होगी। तुम यहाँ आए हो बाप से पढ़कर फ्रेश होने के लिए। वहाँ गोरख धंधा बहुत रहता है, शांति से सुन भी नहीं सकते हैं। संकल्प चलता रहेगा, कोई देख ना ले, जल्दी घर जाऊं, कितना औना रहता है, चिंता रहती। यहाँ कोई भी औना नहीं है। जैसे हॉस्टल में रहते ना,
फिक्र होती है कोई? यहाँ ईश्वरीय परिवार है। शांति धाम में भाई भाई रहते हैं, यहाँ है भाई बहन, क्योंकि यहाँ पाठ जाना है। पाठ जाने के लिए यहाँ आए, तो यहाँ कौन है? हम भाई बहन। और शांति धाम में आत्मा रूप में सब भाई भाई ना भगत। तो भाई बहन चाहिए। सत्यु में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे, उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता है। अद्वैत नहीं होगा, एक धर्म होगा तो फिर लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता है। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म लेते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाबा ने बताया है। तुम ही शिव की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो, फिर वृद्धि होती जाती है। वे है सब भक्ति। ज्ञान तो एक ही होता है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था वे इस समय ये बने हैं, फिर मालिक बनते हैं। तत्व एक तो मालिक नहीं बनेंगे। ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था तो बातें इस समय क्या बने? विश्व के मालिक बनते हैं। तो बातें अकेले तो बाबा नहीं बनेगा ना, तुम भी बनते हो मालिक। तुम भी पुरुषार्थ करते हो। ये है बेहद का स्कूल। क्या कर रहे हैं स्कूल में? बंधन में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बेहद स्कूल में बैठे हैं। इनको ब्रांचेस ढेर होगी, गली गली घर घर में हो जाएंगी। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको समझाते हैं। कहते ढेर ब्रांचेस हो जाएंगी, गली गली में घर घर में भागते। अरे तुम बच्चे भी दूसरों को समझाएंगे वक्त। जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वे आ जाएंगे। उन्हों के कल्याण के लिए तुम करते हो। चित्रों पर समझाना सहज होगा, शास्त्र तो ढेर पढ़ते हैं। आप सब भूलने हैं। जो भी वेद शास्त्र को पढ़ते हैं ये सब भूलने हैं। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए। यहाँ जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है क्या करना उसको? उन्हें नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की समृद्धि में रहना है। डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वो सब है, उनको नहीं देखना है। सबका त्याग करना है देह सहित। उसे अपने करैक्टर्स का रजिस्टर रखना है। क्या देखेंगे उसमें? रजिस्टर रखते ना, तो इसमें क्या देखना है? चेकिंग क्या करेंगे? पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसमें गफलत तो नहीं होती है। तो बातें ये है पुरुषोत्तम संगम युग पुरुषोत्तम बनने और बनाने का युग है। बनना भी है और दूसरों को बनाना है।
वरदान है सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले, हर्षित मुख, हर्षित चित्त भव। सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले, हर्षित मुख, हर्षित चित्त भव। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो कैसी बनाएंगे? हर्षित मुख, मुझाइश वाली नहीं। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं, मुरझाया हुआ नहीं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में दिखाते हैं। अभी तक भी, कलयुग के लास्ट तक भी चित्रों में जो चेहरा दिखाते हैं वो कैसा दिखाते हैं? हर्षित मुख वाला, मुरझाइश वाला नहीं दिखाएंगे, सदा मुस्कुराता हुआ। तो बात है, आप बच्चे भी, हम भी जाएंगे वहाँ पे चित्रों के आगे पर, तो उन चित्रों के आगे हम भी जाएंगे तो क्या होगा? हम चाहे दुखी हो, परेशान हो, कैसे भी होंगे तो क्या, उनके पास जाके मुस्कुराते हैं। मन खुश हो जाता है ना उनको देख के, शांति की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है उनसे। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। भरपूर होंगे तो हर्षित मुख होगा, खाली होंगे तो मुझाया होगा ना। तो बात है, बाबा मिला हमें तो सब कुछ मिला। तो बात है, हमें हम सदैव मुस्कुराते हैं, हर्षित मुख रहते हैं। तो भरपूर है ना, सब कुछ मिल गया ना। जो भरपूर होता है वही हर्षित मुख रह सकता है। और कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई अप्राप्ति होगी तो क्या होगा? हर्षित नहीं रह सकते। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे फिर भी हर्षित नहीं रह सकते, क्योंकि अप्राप्ति है, कमी है। और बाबा मिल गया तो सदा ही मुस्कुराते हुए, भरपूर है ना, बाबा ने भरपूर कर दिया। बाहर से हंसेंगे लेकिन कमी होगी तो क्या होगा? अप्राप्ति होगी। बाहर से तो हंसेंगे परंतु अंदर से क्या होगा? दिल से नहीं। जो दिल से हंसेगा तो बाहर चेहरे पर प्रत्यक्ष दिखाई देगा, ये भरपूर है ना। तो बात है, कोशिश जितनी मर्जी करो तो खाली होगा, तो दिल से हंस नहीं पाएगा वो। तो भरपूर है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो बाबा कहते कभी भी मुरझाइश वाला चेहरा नहीं होगा, संपन्नता का होगा। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हैं। भरपूर है तो क्या? सर्व प्राप्तियों से भरपूर हैं तो हर्षित चित्त हैं। स्लोगन है, पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा का खाता भरपूर हो। पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा का खाता भरपूर हो। अच्छा, ओम शांति।